हेलो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर। आई होप कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी चल रही होगी। तो आज मैं बात करती हूँ आगे जो हमारे पिछले हमने टेंसेस यूज़ किए थे। सो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टार्ट ही कर रहे थे। हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने आपको बता दिया था। उसी क्रम में आज मैं आपको और आगे एग्जाम्पल्स भी कराऊंगी एज़ यूजुअल, और उसमें उसी क्रम में मैं आपको और आगे कंटिन्यूस टेंस भी कराऊंगी। ठीक है, तो व्हाट्सएप के ज़रिए बता दीजिएगा अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूँगी। एंड वी हैव गॉट फुल ईयर जो कि हम उसमें वर्कआउट करेंगे। ठीक है, तो एंड वी विल बी वर्किंग थ्रू मैनी 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 एग्जाम्पल्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस पेपर्स करेंगे, प्रैक्टिस सेशंस होगा, वर्कशीट्स होंगी। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो आज मैं पहले अपने टॉपिक पे आ जाती हूँ जिसमें कि मैंने ये एक सिंपल सी चीज़ ली है। मैंने आपको बताया था कोई भी सेंटेंस है, अभी तो हमने बात की थी प्रेजेंट टेंस की, है ना। इसी तरीके से प्रेजेंट है और पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट है चाहे पास्ट है, उसमें एक राइट भी नहीं कर रहा है। हाँ जी, ये है प्रेजेंट टेंस में भी सिंपल होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम जब पढ़ेंगे तो पास्ट टेंस में भी सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। इसी तरीके से क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, तो उसमें भी फ्यूचर टेंस में, ठीक है, तीन ही टेंस बताए थे ना, तीन ही टेंस होते हैं। फ्यूचर टेंस में भी सिंपल टेंस भी होता है, कंटिन्यूअस भी होता है, फ्यूचर कंटिन्यू परफेक्ट भी होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है। ठीक है, इसमें आज हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, किसकी? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कितने तरीके से सेंटेंस बनता है, तो कितने तरीके से बनता है। फर्स्ट पर्सन के लिए बात करें तो फर्स्ट पर्सन हमने क्या बताया था? फर्स्ट पर्सन कौन है? मैं, यानी कि आप अगर अपने बारे में बात करें तो अगर मैं अपने बारे में बात करती हूँ तो और मैं ही बोल रही हूँ, मैं स्पीकर हूँ, वक्ता हूँ, तो वो फर्स्ट पर्सन मैं हूँ। तो मैंने अपने बारे में क्या बोला? आई वर्क। या हम सबको अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स का ग्रुप है और हम काम कर रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगी? वी वर्क। लेकिन अगर हमें सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ तो भी मैं एस और ई एस नहीं लगाऊंगी। मैंने जैसे कल बताया था कि वी विल बी यूजिंग दिस एस और ई एस इन द थर्ड पर्सन। ठीक है, सो थर्ड पर्सन के साथ एस या ई है सब जगह। जैसे देखिए वर्क है तो वर्क के साथ एस लगता है, ठीक है, ई एस नहीं लगता है। यहीं पे अब मैं दूसरी टाइप का सेंटेंस की बात करूँगी तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि आई एम वर्किंग। अब कंटिन्यूअस में मेनली क्या होता है, किसी भी सेंटेंस के भाग कौन से होते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब की फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट, वर्ब की फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म, और उसमें वर्ब की फॉर्म में आई एन जी लगता है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ठीक, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म और उसमें आई एन जी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लग रही है? क्योंकि ये प्रेजेंट है। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्यों लगेगी? बाद में लगेगी, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको क्या याद रखना है? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसी वर्ब की फॉर्म में आईएनजी लगेगा, यानी कार्य हो रहा है। कौन सा कार्य हो रहा है? तो जहाँ पे ये शब्द है हो रहा है वहाँ पे क्या लग जाएगा? आई एन जी। क्या लग जाएगा? आई एन जी। अब पहले हमने क्या देखा था कि ता है, ती है, ता और ती वाले सेंटेंस में एस या ई एस हम लगा रहे थे, है ना। लेकिन अब यहाँ क्या है? हो रहा है। ठीक है, रहा है क्योंकि कार्य चल रहा है, तो उसके साथ हम क्या सेंटेंस लगाए, क्या चीज़ लगा ऐड कर दिया वर्ब में? आई एन जी। ठीक है,
अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट फॉर्म के फर्स्ट पर्सन के लिए बताया, मैं कार्य कर रही हूँ, आई एम वर्किंग। हम सब कार्य कर रहे हैं, वी आर वर्किंग। अब सेकंड पर्सन के बारे में बात करते हैं। सेकंड पर्सन कौन है? जिससे हम बोल रहे हैं, हु वी आर टॉकिंग टू। सो सेकंड पर्सन है तुम, यानी आप लोग किसी से बात कर रहे हैं तो वो सेकंड पर्सन है। तो उससे मैंने जैसे किसी से कहा यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो, तो उसमें कोई चीज़ में चेंज नहीं आया। इधर आप बात करते हैं तो अब हम किसी को रिफ़र कर रहे हैं थर्ड के लिए, यानी मैं बैठी हूँ, आप बैठे हैं, लेकिन हम तीसरे को कह रहे हैं कि शी और ही और इट दे आर वर्किंग, या दे आर वर्किंग, या वे भी कार्य कर रहे हैं, या वह कार्य कर रहा है, या वह कार्य कर रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जैसे एस या ई एस वर्ब की थर्ड पर्सन में आया था वर्ब की फॉर्म में, वो यहाँ नहीं लग रहा है, यहाँ आई एन जी सभी में लग रहा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब की किसी भी चीज़ में कोई चेंज नहीं है, तीनों में एज इट इज़ आई एन जी का यूज़ हुआ है। अब हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्टली काम हो गया है। तो परफेक्टली काम हो गया है, अब इसमें हम क्या करेंगे, ये पास्ट नहीं है, एक तरह से ये आप समझिए ये पास्ट हो सकता है, लेकिन हो भी सकता है क्योंकि काम हो गया है, लेकिन हम पास्ट की चीज़ें नहीं यूज़ करेंगे, हम इसमें वर्ब की फॉर्म में चेंज कर देंगे। ठीक है, वर्ब में आई एन जी की जगह ई डी यूज़ कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, फर्स्ट पर्सन में परफेक्ट में सिंपल परफेक्ट टेंस में मैंने जो सेंटेंस लिया है, आई हैव वर्कड, वी हैव वर्कड, यानी हम काम कर चुके हैं, ये परफेक्ट है, ये काम हो चुका है। ठीक है, टेंस नहीं चेंज किया, लेकिन प्रेजेंट की ही बात हुई है, हमने अभी अभी ये काम किया है। अगर हम कल कर चुके होते तो हम इसे पास्ट टेंस में रखते, लेकिन हम इसे पास्ट टेंस में क्यों नहीं रख रहे हैं? क्योंकि हमने ये काम अभी किया है। ठीक है, तुमने काम किया, सेकंड पर्सन, यू हैव वर्कड, और शी हैज़ वर्कड, ही हैज़ वर्कड, इट हैज़ वर्कड, या दे हैव वर्कड, सब में ईडी लग रहा है। इसमें थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन में कोई भी वर्ब में ईडी के अलावा चेंज नहीं है, तीनों की दशाओं में ईडी लगेगा। अब हम बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई हैव बीन वर्किंग, मतलब परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअसली मैं काम भी कर रही हूँ और परफेक्टली काम हो भी रहा है। तो और ये एक विशेषकर किसी समय के बारे में कहा जाता है। इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, वो है सिंस और सेंटेंस के बीच में फॉर। ठीक है, इसका क्या सीक्वेंस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट के पास हैज़ बीन, हैव बीन, ठीक है, फिर वर्ब, ठीक है, वर्ब के साथ आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, सिंस, सिंस लगा देंगे, फॉर लगा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद में लास्ट में क्या आ जाता है, आपका सेंटेंस के लास्ट में क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाता है। ठीक, इतना सीक्वेंस आपकी समझ में आ गया। ये है सेंटेंस का सीक्वेंस। क्या है ये, सेंटेंस का सीक्वेंस। ठीक है, तो ये सेंटेंस किस प्रकार का है, परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में हम क्या दिखा रहे हैं, सब्जेक्ट। चलिए देखते हैं सब्जेक्ट, आई हैव बीन वर्किंग सिंस 6 AM। तो आई, ठीक है, हैव बीन, आई के साथ हैव आता है, कभी हैज़ नहीं आता। ठीक है, वी के साथ और आई के साथ हमेशा हैव आता है, कभी हैज़ नहीं आता। तो शी और ही और इट के साथ भी हम हैज़ आता है। ठीक है, तो अब ये डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा। आई के साथ अब आई हैव बीन वर्किंग, वर्किंग क्यों हमने आई एन जी क्यों लगाया, क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस टाइप का सेंटेंस है। और सिंस क्यों लगाया, क्योंकि ये हम परफेक्टली करते आ रहे हैं, कितने वजह से,
तो हम 6 बजे से, इसमें समय का गैप, समय बताया जाता है, कुछ ड्यूरेशन बताई जाती है, तभी ये परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता है, नहीं तो ये कंटिन्यूअस नहीं बन गया होता। तो कुछ समय हमने बताया। अब हम आते हैं वी हैव बीन वर्किंग फॉर 3 days। सिंस हम शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ करते हैं, फॉर हम दिनों के में एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड पर्सन यानी कि तुम्हारी, दूसरे की बात करें तो जो हमारे सामने है कोई एक है। यू हैव बीन वर्किंग फॉर हाफ एन आवर। अब तुम आधे घंटे से बात कर रहे हो, तो से इसका अर्थ क्या है, सिंस और फॉर में का अर्थ होता है से, ठीक है, आधे घंटे से काम कर रहे हो। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की, तो शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग एंड दे हैव बीन वर्किंग फॉर मैनी ईयर्स। या अगर हम यहाँ पे जैसे कहीं ज्वाइन करते हैं, बात करते हैं कि आप कितने साल से काम कर रहे हैं, फॉर हाउ मैनी ईयर्स यू हैव बीन वर्किंग, तो फॉर पहले लगा दिया, ठीक है। हम सिंस भी लगा सकते हैं, सिंस हाउ मैनी ईयर्स यू बीन वर्किंग हियर, तो इसका मतलब है से, तो कब से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। हम इतना ही पढ़ रहे हैं आज। ये मैंने तीनों के एग्जाम्पल्स कुछ दिए हुए हैं पैसिव वॉइस में, इसे आप प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, ओके। नाउ सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में आई एम लव्ड बाय ऑल, मैं सबके द्वारा प्यार किया, मुझे सबके द्वारा प्यार किया जाता है। ही इज़ लव्ड बाय ऑल, उसे सबके द्वारा प्यार किया जाता है। अब ये क्या है, अब हम यहाँ एक्टिव पैसिव फॉर्म में देखते हैं कि सिंपल को अगर हम पैसिव में लाते हैं तो वहाँ पे क्या ऐड हो जाता है, ईडी, क्योंकि वो चीज़ पास्ट टेंस में चली जाती है। पैसिव मतलब बाद की बात, ठीक है। तो बाद में अगर हमारी की हुई कोई बात को बाद में रिपीट किया जाए तो वो हमारी बात तो पास्ट ही हो गई ना, तो यहाँ पे हम क्या लगेंगे, सब वर्ब में ईडी यूज़ करेंगे, ठीक है। अब कंटिन्यूअस में क्या करेंगे, कहीं आईएनजी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, पैसिव वॉइस में हम कहीं आईएनजी नहीं यूज़ कर सकते, तो हम क्या लगाएंगे, आई एम बीइंग लव्ड, ठीक है। तो अगर हम सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें कि एवरीबडी लव्स मी, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में अगर हम पैसिव वॉइस की नहीं एक्टिव की बात करें तो इसका एक्टिव वॉइस होगा एवरीबडी लव्स मी, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा एवरीबडी इज़ लविंग मी, ठीक है। तो एवरीबडी इज़ लविंग मी, तो मतलब इसका क्या हो गया, पैसिव में आई एम बीइंग लव्ड। प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव बीन लव्ड या शी हैज़ बीन लव्ड, ठीक है। इतना कंफर्म है। आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें, ये सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट अभी हम नहीं ले रहे हैं, ना हम फ्यूचर टेंस ले रहे हैं, पहले हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है। तो इसको आप स्ट्राइक ऑफ कर दीजिए, इसको अभी नहीं करेंगे, ठीक है। ये कन्फ्यूजन पैदा कर रही है, यस। अब थोड़ा सा ऐसा अपना टर्न कर लीजिए मोबाइल को और देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस या को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। अब सिंपल प्रेजेंट में क्या यूज़ हो रहा है, इनडेफिनिट का मतलब है कि काम पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी गारंटी हम मतलब कहाँ काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो इसे इनडेफिनिट कहते हैं। डेफिनेट का मतलब पक्का हो गया, इनडेफिनिट का मतलब पक्का नहीं हुआ है अभी, ठीक है। कहाँ क्या हो रहा है एकदम कंफर्म हमें चीज़ नहीं है, तो कैसे करेंगे, देखिए। टू एक्सप्रेस व्हाट इज़ एक्चुअली टेकिंग प्लेस एट द प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है, क्या हो रहा है प्रेजेंटली, उसे अगर हमें एक्सप्रेस करना पड़े। द सिटी इज़ फ्लडेड, द स्टूडेंट्स लर्न देयर लेसन, तो हम प्रेजेंटली कहाँ खड़े हैं इससे मैटर करता है। जैसे हम किसी क्लास में खड़े हैं, तो जैसे हम प्रिंसिपल का विज़िट हुआ, हाँ हम टीचर हैं और उन्होंने हमसे कुछ पूछा नहीं, बस एक क्वेश्चन मार्क उनके चेहरे पे हमने पढ़ा और हमने सीधे से बता दिया द स्टूडेंट्स लर्न देयर लेसन, ठीक है। तो जैसे हम पढ़ा चुके हैं और बच्चे जो है रिवाइज कर रहे हैं। व्हेन अ सेंटेंस बिगिन हेयर और देयर, तब क्या होता है, देखिए, हेयर कम्स द स्कॉलर ऑफ आवर क्लास, देयर गोज द ट्रेन,
तो ये जो है बच्चों, ये इंडेफिनिट टेंस का एक एग्जाम्पल है कि जहाँ हेयर और देयर पहले लगा दिया गया। आप उसमें घबराइएगा नहीं। प्रेजेंट देखने का क्या मैंने आपको बताया है शॉर्ट ट्रिक। प्रेजेंट देखिए ऐसे देखते हैं, एस या ई एस लगा है, ठीक है। अब इसमें हेयर पहले आ गया, ऑब्जेक्ट बन सब्जेक्ट बन गया है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने उसमें कोई परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो टू इंडिकेट द प्रेजेंट पीरियड व्हेन द इवेंट्स एक्शंस एंड सिचुएशंस आर ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीच। तो जैसे कि कोई हम इवेंट बताएं, जैसे किसी ने हमारे यहाँ विजिट किया, तो हम कैसे किसी को बताएंगे, उसमें आपने कैसे देखना है इन सेंटेंस में, इन दो तरीके के वाक्य में कैसे पता करेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है। तो आवर लाइब्रेरी हैज़ अ बिग रीडिंग रूम। कोई खड़ा है हमारी लाइब्रेरी में, विज़िट कर रहा है और हम उसे बता रहे हैं कि हमारे लाइब्रेरी में इतना बड़ा रीडिंग रूम है। तो ये हमने कैसे मालूम किया, ये हैज़ की वजह से मालूम किया कि हैज़ जहाँ पे आया है और तो ये प्रेजेंट टेंस है। माय ब्रदर वर्क्स इन अ बैंक। कैसे पता चला आपको ये प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि वर्क्स, ठीक है, करता है, फिर से वही आ गया। टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ, हम सार्वभौमिक सत्य जो है, आई थिंक यही कहते हैं हिंदी में, इसको हम कैसे करेंगे, लिखेंगे गॉड ब्लेसेस एवरीबडी। वैसे हम यूनिवर्सल ट्रूथ में चेंजेस नहीं कर सकते हैं, उसे कभी पास्ट टेंस में नहीं लिख सकते हैं। जैसे अर्थ टेक राउंड द सन, तो हम कभी भी उसे अर्थ यूज टू टेक राउंड या अर्थ वॉज टेकिंग राउंड कभी नहीं लिखेंगे, नेवर। तो यूनिवर्सल ट्रूथ इज ऑलवेज गिवन इन अ प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट टेंस में बात करी जाएगी। जैसे कि गॉड ब्लेसेस एवरीबडी, ईश्वर सब पर कृपा करते हैं। ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन, यानी ईमानदारी का मूल्य कभी ना कभी मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं। टू एक्सप्रेस हैबिचुअल, आई टेक एक्सरसाइज डेली। अब यहाँ आपने कैसे पता किया ये प्रेजेंट टेंस है, टेक से। आई के साथ एस और ई एस नहीं लगेगा ना, तो यहाँ पे खाली सिंपल आया है, ना आई एन जी है, ना ई डी है, ना वॉज लगा है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा है, प्रेजेंट टेंस है। टू एक्सप्रेस ज्योग्राफिकल फैक्ट्स, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। यहाँ पे मूव्स हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ ऑल्सो, क्यों सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के ही चारों तरफ घूम रहे हैं। द अर्थ हैज़ ग्रेविटेशनल पुल, हम इसे कभी नहीं लिख सकते, अर्थ हैड कभी नहीं लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, हैज़ से पहचान लेंगे कि ये एक प्रेजेंट टेंस है। टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर फिक्शन एक्शन, फ्यूचर में की बात भी करेंगे तो ता और ती हम लगा सकते हैं, जैसे कि इस सेंटेंस में बताया गया है, आवर स्कूल क्लोजेस फॉर द विंटर ब्रेक ऑन 25 दिसंबर। तो 25 दिसंबर को हमारे स्कूल में जाड़ों की छुट्टियां होती है। तो यहाँ पे क्या है, हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं फ्यूचर की। द मैच बिगिनस एट 5 एंड एंड्स एट 7, यानी कि हम जो रोज़ इस ग्राउंड में मैच हो रहा है वो होता है, एस लगा है, देखिए, एट 5 PM एंड एंड्स, इसमें भी एस लगा है, तो ये क्या है, प्रेजेंट टेंस का है। टाइम की बात करते हैं, चलो। टाइम, व्हेन यू कम टू न्यू दिल्ली पे अस अ विजिट, जब आप नई दिल्ली आए तो हमारे यहाँ ज़रूर आए, ठीक है, एक विज़िट करें। इफ़ एवरीबडी वर्क्स हार्ड आवर कंट्री विल बी प्रॉस्परस, अगर सब कड़ी मेहनत करते हैं, तो करते हैं आया वर्क्स हार्ड। इन ड्रामेटिक नैरेटिव्स हम कैसे बात करते हैं, व्हेन द कर्टन राइजेस द हीरो सिट्स विद हिज हेड इन हिज हैंड्स। तो यहाँ पे ड्रामा में बात हो रही है, लेकिन ई एस भी यूज़ हुआ है और एस भी यूज़ हुआ है, तो हीरो बैठता है और पर्दा उठता है, तो दो ता आए हैं, तो दोनों में एस और ई एस का हम यूज़ करेंगे। इन रिपोर्ट में देखिए, फर्स्ट द प्रेसिडेंट वेलकम्स ऑल द गेस्ट एंड डायरेक्टर पासेस द रेजोल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या किया इन्होंने, वेलकम्स, सबसे पहले प्रेसिडेंट जो है सबका स्वागत करते हैं, ठीक है।
फिर रेजोल्यूशन जो उनका है, निर्देश वगैरह, वो पास करते हैं। तो 2 ता है, 2 ते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 लगा दीजिए। इन सिनॉप्सिस ये आपके मतलब का नहीं है, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो आज हम आ जाते हैं अपने कंटिन्यूअस की एक्सरसाइज पे, जो हमारा मेन है। तो इसमें ये टेंस किस लिए यूज़ हुआ है, जब कोई एक्शन प्रोग्रेस में रहता है, हम कार्य हो रहा है, ठीक है। वहाँ हम तातेती की बात कर रहे थे, अभी हम छोड़ दिया तातेती, अब हम रहा, रहे, ठीक है, इनकी बात करते हैं। आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट एट द मोमेंट। मैं एक प्रोजेक्ट पे अभी इस समय काम कर रही हूँ। तो इस समय मैं क्या कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, वर्किंग। तो आईएनजी से क्या लगता है, ये किस प्रकार का सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। आईएनजी जहाँ लगेगा मतलब प्रेजेंट, मतलब रहा है, रही है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट, रहा है, रही है। तो अब हम कैसे देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, क्योंकि पास्ट में भी आईएनजी लगेगा, फ्यूचर में भी आईएनजी लगेगा, आईएनजी सभी में लग सकता है। तो देखिए, समवन इज नॉकिंग एट द डोर, इज लग गया, आपने पहचान लिया कि ये प्रेजेंट है। आईएनजी लग गया, आपने पहचान लिया कि ये कंटिन्यूअस है। अब आगे देखते हैं, सेकंड छोड़ देती हूँ, बहुत इजी है, नेक्स्ट देखती हूँ, थोड़ा टाइम कम है। टू स्टेट करेंट ट्रेंड्स द पीपल आर बिकमिंग हेल्थ कॉन्शियस नाउ। तो आर से हमें पता लगा ये प्रेजेंट है, और आईएनजी बिकमिंग से पता चला कि ये कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हुआ है, आप भी ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट 4th नंबर आते हैं। राघव इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट पॉल्यूशन। तो यहाँ कैसे पता चल रहा है आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट है, इज, और आईएनजी क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब नाउ प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, चलो कुछ फ्यूचर की भी बात कर लें, फ्यूचर कंटिन्यूअस भी तो होता है। वी आर गोइंग टू बेंगलुरु नेक्स्ट वीक, हम लोग बेंगलुरु जा रहे हैं अगले हफ्ते। तो आर है और आईएनजी है, राइट। आगे बात करते हैं थोड़ी सी एक्सरसाइज की। चलिए ये नीचे वाली करते हैं, ऊपर वाली छोड़ देते हैं, अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो ये एक्सरसाइज आप हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए, और कल मैं इस पर वर्कआउट करूँगी, नेक्स्ट क्लास में वर्कआउट करूँगी, और आपको ज़रूर से ये सॉल्व कराऊँगी। घर पे सॉल्व करिए, इसमें मैं आपको हेल्प कर देती हूँ कैसे बताना है। वेना ईट्स, या अच्छा यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करना है। तो वेना इज़ ईटिंग अ क्लब सैंडविच एंड ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ जूस। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात है, तो यहाँ पे हम कर देंगे, इसे तो मैं काट देती हूँ, मत करिएगा, आप अकेले नहीं कर पाएंगे, ये क्लास में कराऊंगी। इज़ ईटिंग, ठीक है, सैंडविच एंड ड्रिंकिंग, ठीक है, आईएनजी लगा दो, कंटिन्यूअस है ना। तो वी आर बाथिंग, वी के साथ क्या रहेगा, हम सब है ना, तो वी आर बाथिंग लिटिल पपी इन द टब। व्हेन आर यू, ठीक है, ये जहाँ पे आपको न समझना है आर यू, यहाँ पे तो दिया हुआ है गो का गोइंग, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं, और थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे तो हम सब रिवाइज करेंगे। बाय, टेक केयर।